राधे कृष्ण। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम ले चलते हैं आपको मणिकर्ण में, जहाँ पे गर्म पानी में उबाले जाते हैं आलू, कुछ भी सब्जी चावल बन जाते हैं। तो पूरा वीडियो पे बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, हम पहुँच गए हैं अभी और गाड़ियों की हो रही है पार्किंग, काफ़ी भीड़ लगी हुई है। अगर आपको पार्किंग करनी हो तो यहाँ पे नीचे धर्मशाला है। गाड़ियों की पार्किंग की यहाँ पे बहुत ज़रूर होगी प्रॉब्लम। दोस्तों, इस वक्त शाम के जो है वो बज रहे हैं 5:30 और अंधेरा होने को है। तो कुछ ऐसा है यहाँ का नज़ारा। गाड़ियों की पार्किंग करते वक्त बड़ी दिक्कत परेशानी आए, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ है दोस्तों। और देखिए हमारी जो गाड़ी है ये नीचे लगने वाली थी, पर कुछ सरदार भाइयों ने जो है वो रोक दिया और गाड़ी जो है उन्होंने अपने हाथों में ही उठा लिया। क्या पार्किंग की फैसिलिटी है, आप देख सकते हो यहाँ पे पार्किंग होती है। इनसे गाड़ियाँ आ रही हैं। एल्ट्रोज को उन्होंने एकदम उठा लिया। दोस्तों, हमारी दो गाड़ियाँ थी, एक नेक्सॉन और एक एल्ट्रोज। नेक्सॉन तो आगे निकल गई थी और एल्ट्रोज पीछे फंस गई थी। इनसे पता नहीं चल रहा था, बहुत भीड़ थी और एकदम स्पीड कर रही थी गाड़ी और एकदम चढ़ाई चढ़नी होती है ऊपर। तो दोस्तों, हम कुछ सरदार भाइयों ने हमारी बहुत हेल्प की। तो गाड़ी यहाँ से एंट्री हो रही है हमारी, ऊपर पता क्यों है ऊपर। तो चलिए आगे चलते हैं। चलो खाना जी। दोस्तों, ये सारी आवाज़ जो आ रही है ये पानी की आ रही है। नीचे गर्म पानी जो है वो बह रहा है। तो यहाँ की कहानी क्या है मैं आपको बताती हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, कितना पानी बह रहा है। ये एक साइड तो गर्म है और एक साइड ये ठंडा पानी है। गर्म पानी में जो है आलू उबाले जा रहे हैं, चावल पकाए जा रहे हैं। तो भाई ये ऊपर पुल बना हुआ है और बड़ा खतरनाक, बहुत ही डेंजरस सीन है, बहुत ही खतरनाक सीन है। तो भाई बड़ा मज़ा आया हमें। दोस्तों, गर्म पानी जो है वो एक साइड जो है ठंडा पानी बह रहा था, तो एक साइड जो है वो गर्म पानी बह रहा था। और भाई बड़ा ही रोमांचित सीन था, सब लोग देख रहे थे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले के भुंतर से उत्तर पश्चिम में पार्वती वैली में ब्यास और पार्वती नदियों के बीच में बना एक जो है वो बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गर्म पानी के चश्मे जो है वो उबल रहे हैं। ये जो धुआं उठ रहा है ये गर्म पानी है और दूसरी साइड जो है वो दोस्तों ठंडा पानी है। तो ये जो है वो 1760 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और कुल्लू से इसकी दूरी जो है वो, कुल्लू से ये 45 किलोमीटर और मनाली से लगभग 80 किलोमीटर है। अगर आप यहाँ पे बाई एयर जाना चाहें, अगर हवाई जहाज़ से जाना चाहें, तो भुंतर में जो है वो इसका हवाई अड्डा है और आप वहाँ पे उतर सकते हैं। तो मणिकर्ण किस चीज़ के लिए फेमस है देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो है वो गर्म पानी उबल रहा है, जो धुआं ऊपर उठ रहा है और भी बड़ा ही डेंजरस सीन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा डेंजरस सीन है। और ये सामने ही गुरुद्वारा है और ये गर्म पानी के चश्मे उबल रहे हैं, ये धुआं भी निकल रहा है। तो दोस्तों, हम यहाँ से आ गए। तो खौलता गर्म पानी के जो चश्मे हैं मणिकर्ण में, सबसे अचरज भरा सीन है दोस्तों। देश विदेश से यहाँ पे लाखों लोग जो हैं वो यहाँ पे आते हैं और स्पेशली जो है वो रोग, गठिया जैसे रोगों से परेशान जो लोग आते हैं यहाँ पे, वो आकर अपने स्वास्थ्य का जो है वो बेनिफिट पाते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये माना जाता है कि इस पानी में नहाने से बीमारियाँ कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती हैं। तो ये जो गुरुद्वारा आप देख रहे हैं, गुरुद्वारे में विशाल भवनों में बहती हुई नदी पार्वती नदी, जिसका जो कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी का चश्मा दोस्तों देख सकते हैं, गर्म पानी उबल रहा है और ये पार्वती नदी जो है वो बह रही है। नदी का पानी बर्फ़ के समान ठंडा है, जिसके राइट हैंड में जो है वो गर्म है और दूसरी साइड जो है वो ठंडा है। इस ठंडे उबलते प्राकृतिक
पानी को देखने का तो दोस्तों बहुत ही नज़ारा मिलता है। तो यहाँ पे जो टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं वो कपड़े की पोटलियाँ बनाकर, कपड़े की पोटली चावलों की जो है वो डालकर चश्मों में डाल देते हैं और जो कि बॉयल किए जाते हैं। और अगर आप इस पानी में चाय बनाना चाहें तो जो चाय में जो चीनी पड़ती है, अगर आप उससे भी आधी चीनी डालेंगे तब भी इस पानी में मीठा हो जाता है, 2 गुना मीठा उस पानी को कर देती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मणिकर्ण साहिब जो है गुरुद्वारा जो है किसी भी, देख सकते हैं आप यहाँ पे आलू की जो पोटली है वो उबल रही है। आलू का पूरा ही कट्टा दोस्तों डाला हुआ है, कई कट्टे डाले हुए हैं जो कि उबल रहे हैं। तो ये जो है वो रघुनाथ मंदिर है, माता नैना देवी का भी यहाँ पे मंदिर है। और मैं आपको सारी चीज़ों को बता रही हूँ। आप लोग इस चीज़ को जानकर दोस्तों हैरानी में पड़ जाएंगे कि गुरुद्वारा का पानी जो है बर्फीली ठंड में भी उबलता रहता है। गुरुद्वारा मणिकर्ण साहिब गुरु नानक देव जी की यहाँ की यात्रा की स्मृति में बना हुआ है। ये माना जाता है दोस्तों कि यह पहली जगह है जहाँ गुरुदेव नानक देव जी ने जो यहाँ पे ध्यान लगाया था और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए थे। दोस्तों यहाँ पे जो है बहुत सारी शॉप्स भी बनी हुई हैं जहाँ पे आप अपना सामान खरीद सकते हो। बहुत ही अच्छे प्राइस में आपको सामान मिलता है। धर्मशाला भी है यहाँ पे और आपको अच्छे रूम भी मिल जाएंगे यहाँ पे रुकने के लिए, होटल्स भी हैं यहाँ पे। तो गुरु नानक देव के जो शिष्य थे जिनका नाम मर्दाना था, उनको भूख लगी थी लेकिन जो है भोजन कहीं पर भी नहीं था। तो इसलिए गुरु नानक देव जी ने उनको लंगर बनाने के लिए, भोजन इकट्ठा करने के लिए भेजा। लोगों ने रोटियां बनाने के लिए आटा दान में दिया। बहुत सारी सामग्री तो इकट्ठी हो गई लेकिन वहाँ पे आग का कोई भी सोर्स नहीं था कि हम आग को कहीं से वो जो है वो ला सकते थे। इसलिए उन्होंने आकर गुरु नानक देव जी ने मर्दाना को एक पत्थर उठाने के लिए कहा और ऐसा करते ही वहाँ गर्म पानी का एक चश्मा निकल आया। इसी चश्मे के उबलते पानी का इस्तेमाल आज भी दोस्तों गुरुद्वारों में रोटी, चावल, दाल आदि पकाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों अब हम जा रहे थे अपना रूम देखने के लिए ऊपर, और भाई बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पे आपको अच्छे प्राइस में, अच्छी कॉस्ट में 1000, 2000, 3000, 2500, 4000 में रूम मिल जाएंगे। और यहाँ पे जस्ट बराबर में ही है सीता कुंड, जिस कुंड में नहाना होता है। और ये है रघुनाथ जी का मंदिर जो दोस्तों रघुनाथ जी को समर्पित है। माना जाता है कि ये माना जाता है कि जब अश्वमेध यज्ञ हुआ था तो उस वक्त जो है भगवान राम की जो मूर्ति बनी थी उसका पूजन यहीं पर हुआ था। ये वही रघुनाथ हैं। तो ये अंगूठे के आकार की छोटी सी मूर्ति है और ये सीता कुंड है दोस्तों। यहाँ पे लेडीज नहाती हैं और जो दूसरी साइड जो है वो ये राम कुंड है। दोस्तों अभी हम आ गए हैं मणिकर्ण में और अभी हमने यहाँ पे लिया हुआ है रूम और देख सकते हो ये रूम अच्छा रूम मिला है यहाँ पे भी हम आ गए यहाँ पे लंगर खाने। दोस्तों हमने यहाँ पे लंगर खाया और कुछ लोगों का मानना ये है कि लंगर क्यों खाते हैं। अरे दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि लंगर तो बहुत नसीब वालों को खाने को मिलता है, भगवान का भंडारा जिसको बोलते हैं। तो इतना स्वाद बना हुआ था, कड़ी थी, चावल थे, रोटियां थी, सब्जी थी और यहाँ पे खुद लाना पड़ता है, मतलब खुद लाते हैं और बैठ करके सब लोग खाते हैं। बहुत ठंडा पानी था और ये जो उबलता हुआ पानी है इसी में ये सारा लंगर बना हुआ है। तो देख सकते हैं आप, इस खाने का इतना स्वाद था, इतना टेस्ट था कि इसी उबलते हुए पानी में ये लंगर बना हुआ। सारे टूरिस्ट लोग यहाँ पे आकर के लंगर खा रहे थे और भाई बहुत खुशनसीब लोग हैं जो यहाँ पे बिना पैसे के जो है खाना बनाते हैं और लोगों को खिलाते हैं। तो अंगूठे की आकार की जो है वो दोस्तों ये यहाँ पे जो है वो रघुनाथ जी की प्रतिमा है जिसको कुल्लू के राजा जगत सिंह ने 1651 में अयोध्या से लाए थे और उनको एक बीमारी थी, वो बीमारी ठीक हो गई थी। ये लाने के बाद उनकी बीमारी ठीक हो गई थी। दोस्तों मैं बिना चप्पल के गई थी तो भैया इतना गर्म हो रहा था नीचे से कि मतलब उबल रहा था। तो इसके बाद जो है हम निकल गए थे शॉपिंग करने के लिए बाहर और भाई ये है गर्म, बहुत गर्म है यहाँ पे, तो हमसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। रात के अभी 8 बज चुके हैं और अंधेरा हो गया है। तो जो दोस्तों यहाँ के जो लोग हैं उनका ये मानना है कि ये जो रघुनाथ जी हैं मतलब राम जी का जो मंदिर है, राम जी की चरण पादुका है,
पूरी वैली की रक्षा करते हैं। तो ये सामान हमने यहाँ से कुछ सामान भी खरीदा, और आप लोग भी दोस्तों सामान खरीद सकते, बहुत अच्छे प्राइस में जैकेट, यहाँ की कैप, हिमाचली कैप मिलती है। देखो कितना पानी उबल रहा है, कितना पानी। सबसे डेंजरस सीन दोस्तों ये था, मतलब मैंने सुना था, मैं फर्स्ट टाइम ही गई हूँ, यहाँ पे कैसे होता होगा, कैसे पानी उबलता होगा। तो भाई मैंने बहुत नज़दीक जा करके ये सीन कैप्चर किया है। यहाँ पे शॉपिंग, और दोस्तों यहाँ पे लगे हुए शॉल ही शॉल, भाई हिमाचली शॉल। शॉल हिमाचल के लोग जरूर ओढ़ते हैं, बहुत सारे कपड़े जिंदगी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बर्फ पड़ता है, ठंड होती है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों सुबह सुबह के जो बज रहे हैं 4:30 और हम अपने घर के लिए निकल रहे हैं, और आज 21 जून है। तो दोस्तों ये सुबह हो गई थी और हम यहाँ से निकल गए थे, सुबह सुबह 4 बजे निकल गए थे। लेकिन मैं आपको यहाँ की कहानी बता देती हूँ कि मणिकर्ण का नाम मणिकर्ण कैसे पड़ा। तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार यहाँ का नाम इस घाटी में देवी पार्वती के कान की बाली खो जाने से पड़ा है। तो भगवान शिव और देवी पार्वती जो है वो यहाँ की ब्यूटी को देख करके इतने मोहित हो गए थे दोस्तों, कि उन्होंने यहाँ पे पूरे 1100 सालों तक यहाँ पे तपस्या की थी। मतलब वो इस जगह पे रहे थे मणिकर्ण में। तो माँ पार्वती जब नहा रही थी तो उनके कानों की बाली में से एक मणि पानी में जा गिरी थी, तो वो खो गई थी। भगवान शिव ने अपने गणों से मणि ढूंढने को कहा था, लेकिन वह नहीं मिली। इससे भगवान शिव नाराज हो गए और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, जिससे माता नैना देवी वहाँ पे प्रकट हो गई। माता नैना देवी ने भगवान शंकर को बताया कि उनकी मणि पाताल में शेषनाग के पास है। तो देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर जब शेषनाग ने वो मणि वापिस कर दी, लेकिन वह उससे नाराज हो गए, जिससे जोर से उन्होंने फुंकार भरी, जिससे वह इस जगह पर गर्म जल की धारा जो है वो फूट पड़ी। तभी से इस जगह का नाम मणिकर्ण पड़ गया। तो दोस्तों हमारी गाड़ी चल पड़ी, मतलब वापिस आ गए यहाँ के खूबसूरत डेंजरस नज़ारे, जिनको भाई हम हमेशा ही याद करते हैं। और दोस्तों यहाँ से 22 किलोमीटर खीर गंगा भी है, जहाँ पे आप ट्रैकिंग, क्लाइंबिंग, नेचर वॉकिंग, कैंपिंग और माउंटेन क्लाइंबिंग कर सकते हैं। और बिजली महादेव यहाँ से 39 किलोमीटर दूर है, जो कि अपने चमत्कारों के कारण फेमस है। अगर बिजली महादेव का आपको वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने बिजली महादेव की वीडियो भी बनाई हुई है, क्योंकि हम बिजली महादेव भी गए हैं। भृगु झील यहाँ से दूर है। तो और श्री राम मंदिर जो है वो पूरा लकड़ी से बना हुआ है दोस्तों। पार्वती वैली यहाँ पे ट्रैकिंग करने के लिए फेमस है, और बहुत ही मज़ा आया हम लोगों को। और एक कहानी यहाँ की ये भी है कि जब भगवान श्री राम ने जो है वो युद्ध किया था रावण से, तो रावण जो थे वो पंडित थे, तो उनको जो है वो दोष लग गया था पंडित को मारने का। तो उनको बताया था कि वहाँ पे एक यज्ञ होगा, जिससे वो उस दोष से मुक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों भगवान के जो कुल के जो ऋषि थे वो थे ऋषि वशिष्ठ। तो ऋषि वशिष्ठ जो थे उस वक्त अयोध्या में नहीं थे, वो यहाँ पे मणिकर्ण में जो है वो तपस्या कर रहे थे। तो यहाँ पे दोस्तों ये होता है कि सितंबर से लेकर के मार्च तक इतना बर्फ़ पड़ता है कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ता है। तो राम जी ने लक्ष्मण जी को भेजा कि वो वशिष्ठ ऋषि को ले आएं और उन्होंने यज्ञ करना है ऐसे ऐसे। तो ऋषि वशिष्ठ के पास जब लक्ष्मण जी पहुँचे तो उन्होंने पूरा वृतांत जो है वशिष्ठ जी को बताया। तो उन्होंने बता दिया कि गुरुदेव हम सवेरे यहाँ से चल पड़ेंगे, निकल जाएंगे। तो गुरु वशिष्ठ जो हैं वो उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। तो दोस्तों फिर जब सवेरा हुआ तो लक्ष्मण जी ने एक तीर मारा, मतलब पृथ्वी पे एक तीर मारा, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ा हुआ था। तो वहाँ से गर्म जल की धारा जो है वो फूट गई, मतलब गर्म पानी जो है वो निकलने लग गया। तो उन्होंने अपने गुरु से बोला कि गुरुदेव चलिए, मैंने आपको नहाने के लिए गर्म पानी निकाल दिया है। तो ऋषि वशिष्ठ ने मना कर दिया, कि उन्होंने बोला कि वो ठंडे पानी से ही नहाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्म पानी करने का कोई स्रोत नहीं है, इसलिए उनको आदत पड़ गई है ठंडे पानी से ही नहाने की। तो दोस्तों उन्होंने नहाने से मना कर दिया, लेकिन
ये माना जाता है कि उस वक्त जो है वो जब राम जी और लक्ष्मण जी पृथ्वी पर थे, उस वक्त से जो है वो राम जी ने ये तीर मारा हुआ है, सॉरी लक्ष्मण जी ने ये तीर मारा हुआ है पृथ्वी पे। तो उन्होंने बोला कि अब ये यहाँ पे गर्म जल की धाराएं हमेशा हमेशा निकलती रहेंगी, हर युग में यहाँ पे गर्म जल की धारा निकलेगी और लोग दर्शन करने के लिए आएंगे, और जिनकी जो भी बीमारी होगी वो इस गर्म जल में नहाने से दूर हो जाएगी। और इतना दोस्तों यहाँ इतना गर्म पानी होता है कि आपने देखे यहाँ पे कितने आलूओं के कट्टे और चावल के कट्टे रखे हुए हैं। जो धर्मशालाएं हैं यहाँ पे गुरुद्वारे की बनी हुई, जो गुरुद्वारे का लंगर तैयार किया जाता है वो इसी गर्म जल से तैयार किया जाता है। सीता कुंड है यहाँ पे जो लोग नहाते हैं। तो जब हम वहाँ पे नहाए दोस्तों, तो वहाँ पे इतना गर्म पानी था कि वहाँ पे पानी के लिए जो है वो ठंडे पानी की एक पाइप भी लगी थी और बाल्टियाँ रखी हुई थी। मतलब ठंड में तो हम नहाने के लिए नहीं गए क्योंकि दोस्तों बहुत ही गर्म था, हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तो ये कहानी थी मणिकर्ण की। तो दोस्तों हमारी गाड़ी जो है ना वो वापस आ गई है। मैंने सोचा मैं सारे सीन कैप्चर करती हुई चलूँ ताकि आप लोग भी कभी मणिकर्ण जाएं तो आप लोग भी यहाँ की वादियों को देख लें, कि यहाँ के रोड देख लें, यहाँ के सारी चीज़ों को देख लें। मेरा मकसद, मेरा उद्देश्य सिर्फ दोस्तों यही है कि मतलब मैं आप लोगों को इन सारी चीज़ों को दिखाऊं, इसलिए मैंने पूरे रास्ते की जो है वो वीडियो बनाई हुई है ताकि आप लोगों को भी पता चले कि रोड कैसा है। अगर दोस्तों आप हिमाचल से नहीं हो, आप हिमाचल से कहीं बाहर से हो और मेरी वीडियो देख रहे हो, तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बार ज़रूर बोलूँगी कि ज़रूर आप हिमाचल प्रदेश में जाइए और हिमाचल की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कदम रखते ही ऐसा लगेगा कि आप स्वर्ग में पहुँच गए हैं। पूरी देवताओं की घाटी है, पूरी देवभूमि, इसीलिए हिमाचल का दूसरा नाम है देवभूमि, मतलब देवताओं की भूमि। देवता लोगों ने यहीं पे तपस्या की है और यहीं पे रहे हैं, क्योंकि हिमाचल जो है वो पहाड़ों की नगरी है। पहाड़े ही पहाड़ हैं यहाँ पे, यहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ हैं और भगवान को पहाड़ों में साइलेंट जगह पे रहना बहुत पसंद है। इसलिए हमारे शंकर जी जो हैं वो यहाँ पे मणि महेश भी फेमस है बहुत ज़्यादा। जो मणि महेश की यात्रा जो है वो अभी खुल जाती है इस पे जन्माष्टमी पे, और राधाष्टमी पे बंद होती है। तो वो भी एक बहुत ज़बरदस्त, सबसे ज़बरदस्त जगह है देखने के लिए। मतलब बोलने का मतलब है हिमाचल में 12 डिस्ट्रिक्ट हैं और 12 डिस्ट्रिक्ट में भाई हर एक डिस्ट्रिक्ट में नई से नई चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये था हमारा कुल्लू मनाली का ट्रिप, जिसमें हमने कवर किया कुल्लू को, मनाली को, और रोहतांग दर्रे को, अटल टनल को, पार्वती वैली को, कसोल को, और जिसको बोला जाता है मिनी इज़राइल ऑफ इंडिया। इज़राइल के लोग यहाँ पे रहते हैं और पूरा ही गांव जो है इज़राइल के लोगों से बसा हुआ है। और पार्वती वैली, और आगे मणिकर्ण, जहाँ की मैंने आपको बताई पूरी हिस्ट्री, और बिजली महादेव जो जहाँ पे जो शिवलिंग जो है वो टूट जाता है बिजली गिरने से। मतलब बिजली गिरने से शिवलिंग इसलिए नहीं टूटता है कि शिवलिंग डर गए, भगवान डर गए, नहीं। वो बिजली जो है वो वहाँ के लोगों पे गिरती, उस घाटी के लोगों पे, कुल्लू घाटी के, कुल्लू वैली के। लेकिन शंकर भगवान ने लोगों की रक्षा करने के लिए जो है वो बिजली सबसे पहले गिर उस त्रिशूल पे जो कि बाहर लगा हुआ, बहुत ऊंचा है, बहुत ही ऊंचा है। और त्रिशूल पे गिरने के बाद जो मंदिर है, मंदिर की खिड़की है, लकड़ी का ही मंदिर है, वो बहुत मोटे मोटे लकड़ी का मंदिर है, क्योंकि यहाँ पे देवदार के पेड़ हैं और इनमें कभी पानी लगने से लकड़ी ख़राब नहीं होती है। तो कई युगों का बना हुआ मंदिर है वो, कई हज़ारों युगों का, तो हज़ारों सालों का। तो दोस्तों फिर वो मंदिर की खिड़की से वो बिजली अंदर जाती है और शिवलिंग के ऊपर गिर जाती है। माना जाता है कि शिवलिंग टूट जाता है और हर 12 साल में ही जो है ये बिजली गिरती है, तो शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो फिर जो है वो पुजारी जी शिवलिंग को मक्खन के लेप से फिर जोड़ देते हैं और शिवलिंग वैसे का वैसा ही हो जाता है। तो ये शिवलिंग जो है वो 7,800 मीटर है, नीचे तक है ये। जितनी कुल्लू से हम ऊपर को चलेंगे तो 7,800 मीटर ऊंचाई है, तो इतना ऊंचाई शिवलिंग है। लेकिन ये शिवलिंग जो है वो नीचे वहीं जितना, मतलब मैंने आपको वीडियो में दिखाया उतना ही दिखता है, ऊपर और नीचे सारा ज़मीन में है।
जो कि बहुत ही ख़तरनाक डेंजरस जगह है देखने के लिए। बहुत ही उसमें जो है ट्रैकिंग है, बहुत ख़तरनाक ट्रैकिंग है दोस्तों। अगर आप कभी जाएं तो ज़रूर बिजली महादेव होकर के आएँ। बाकी हमारा 4 दिन का ये ट्रिप था, तो हम आ गए हैं अब वापस घर को। और भाई बहुत ही अच्छा लगा, इतना अच्छा कि क्या ही बताएं। हालांकि हम हिमाचल से ही बिलोंग करते हैं, हिमाचल में ही हमारे घर हैं, लेकिन इस जगह पे हम कभी गए नहीं क्योंकि बहुत ऊंचे ऊंची, यहाँ पे अकेला नहीं जा सकता कोई इंसान, बहुत डेंजरस है। तो हमारी पूरी फैमिली का ट्रिप गया हुआ था, 8-9 मतलब 10-12 लोग थे हम। 2 गाड़ी थी हमारी, एक नेक्सॉन और एक एल्ट्रोज। और गाड़ी में चलाने वाले ड्राइवर बहुत अच्छे थे, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से हमें हर रोड पे, हर डेंजरस रोड पे घुमाया। और अगर आप लोग कभी भी हिमाचल जाएं दोस्तों तो बहुत केयरफुली होकर के जाएं। आजकल का जो टाइम है जून से लेकर के सितंबर तक बहुत मस्त होता है, क्योंकि यहाँ पे आजकल जो है वो बर्फ़ नहीं पड़ता है। बाकी यहाँ पे जो है वो पहाड़ बंद हो जाते हैं जुलाई अगस्त में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग भी होती है। अगर जुलाई अगस्त में जाएं तो बहुत केयरफुली होकर के जाएं। बहुत ही पहाड़ जितने ही भी दोस्तों सुंदर हैं देखने में, उतने ही सबसे ज़्यादा डेंजरस हैं। यहाँ के लोग बहुत स्ट्रगलफुल लाइफ जीते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। क्योंकि पहाड़ों में हर चीज़ की फैसिलिटी नहीं होती। फैसिलिटी का मतलब कि देखो मकान पक्के हैं, सारी चीज़ें, सारा रोड भी पक्के हैं, लेकिन जैसे शहरों में होता है कि एक गली से निकले और दूसरी गली में चले गए सामान लेने के लिए, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पहाड़ है, चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है, चीज़ें सारी मिलती हैं। हिमाचल में जो है वो चीज़ें आपको सारी मिलेंगी, लेकिन चढ़ना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा, वही सबसे बड़ी वो जो होती है। इसलिए यहाँ के लोग जो हैं वो मतलब बॉडी सबकी स्लिम ट्रिम ही होती है, क्योंकि एक्सरसाइज इतनी होती रहती है कि पहले ऊपर चढ़ो, फिर नीचे उतर, नीचे चढ़ो, फिर मतलब उतराई चढ़ाई इतनी ज़्यादा है रास्तों की कि हर चीज़ जो है वो उतराई चढ़ाई से लेकर के ही आनी पड़ती है। इसलिए यहाँ पे लोग बहुत मेहनती होते हैं दोस्तों। हिमाचल में 90% लोग आपको गवर्नमेंट जॉब में मिलेंगे, जो कि गवर्नमेंट जॉब करते हैं। और 4% लोग होंगे जिनकी जॉब नहीं है, और 6% लोग ऐसे होंगे जो कि प्राइवेट सेक्टर में हैं। और प्राइवेट सेक्टर में भी बद्दी में, जो परमाणु बद्दी में कंपनीज़ हैं वो भी थोड़ी बहुत हैं, आयुर्वेदिक है। अदरवाइज़ यहाँ पे जो कंपनियाँ नहीं हैं और बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए, इसलिए 3% लोग जो हैं वो बाहर विदेशों में बच्चे पढ़ाई करते हैं, वहीं पे जॉब करते हैं। और 3% हैं जो कंपनीज में करते हैं, लेकिन वो सभी क्लास 1 कंपनियों में काम करते हैं। मतलब हिमाचल में एक चीज़ और भी है कि पढ़ाई की बहुत वैल्यू है, एजुकेशन पूरी बराबर होनी चाहिए, लड़के को भी और लड़की को भी। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। और हिमाचल की एक आप लोगों को एक और बात बता दूं कि जैसे कि और सिटीज़ में होता है और शहरों में होता है कि हमें दहेज चाहिए। यूपी जैसे शहर में तो स्पेशली डिमांड होती है कि शादी होगी लड़की की तो हमें कार चाहिए और बाइक चाहिए। गरीब से गरीब लोग बेचारों को बाइक देनी पड़ती है, और जो थोड़ा अपर उसके होते हैं वो गाड़ी दे देते हैं। तो हिमाचल में ऐसी कोई डिमांड नहीं होती है, कुछ ऐसी आपको बाउंडेशन नहीं है कि ये आना चाहिए। जैसे छूछक होती है यूपी में, ये आनी चाहिए, मतलब वो वहाँ का रिवाज है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हिमाचल में ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं है, नॉर्मल चीज़ है सारी। तो यहाँ पे गरीब से गरीब लोग भी जी सकते हैं, और बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं दोस्तों। तो भाई हम वापिस आ गए, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा जस्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, तो यहीं पे कंगना रनौत जो हमारे इसमें है फिल्म इस इंडस्ट्री में, उनका घर भी यही है, मतलब यही उनका घर है जो पीछे दिखाई दे रहा है। तो ये जाहू है, जाहू से आगे भांबला है, तो भांबला उनके गांव का नाम है जहाँ पे उनका घर है, मतलब होम टाउन है। और जब वो आती हैं यहाँ पे तो यहीं पे रहती हैं। वैसे उन्होंने मनाली में भी घर बनाया हुआ है, मम्मी चाचा चाची वगैरह उनके सारे यहीं पे रहते हैं। हमारे पास टाइम नहीं था, वरना हम उनके घर भी जाते और आप लोगों को ज़रूर दिखाते। तो इनका गांव भी यहीं पे है, इनका कंगना रनौत का। तो हम आ गए दोस्तों, अभी हम जाहू में पहुंच गए हैं। तो यहाँ से थोड़ी ही दूर पर हमारा घर है, मतलब ये कुल्लू मनाली मंडी रोहतांग ये सारा जो है वो हमारे घर के इधर उधर आस पास ही है। मंडी से तो
हमने जो है वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है। तो मैंने आपको अपना मंडी का कॉलेज भी दिखाया। बाय बाय मंडी, बाय बाय जाहू, बाय बाय मनाली एंड बाय बाय कुल्लू एंड बाय बाय हडिम्बा टेम्पल, बाय बाय बिजली महादेव, बाय बाय कसोल, बाय बाय मणिकर्ण, बाय बाय। 5 बज गए और हम पहुंच गए घर। ये लगी नेक्स्ट जोन है यहाँ पे आके। तो हम लेकर के आए इतने सारे पल्लम, 150 रुपए किलो हैं। हम तोड़ के ला के आए हैं। तो दोस्तों मैं तोड़ के लाई हूँ, कम से कम 14-15 किलो हैं ये, और बहुत ही मीठे हैं। और भी आजकल पल्लम का सीज़न है, तो अगर आपको पल्लम खाना है तो ज़रूर हिमाचल जाइए। चलिए कल की वीडियो में फिर से मुलाकात होती है। बाय।